आदाब। आज हमारे साथ केपी स्टूडियो में हैदराबाद कर्नाटक रीजन के और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल रहीम मिर्ची हमारे साथ हैं और बीदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना। इनसे हम आज कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट और MIM के ताल्लुक से जानकारी लेते हैं। अब्दुल रहीम साहब, ये गुलबर्गा में इस वक्त MIM की क्या पोजीशन है? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिर एक मरतबा मुझे उस मुकाम पे बिठाए। उन्होंने मुझे एतमाद करके जिस जगह बिठाया मैं खरा उतर के उस पर काम करूँगा। जहाँ तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात, जैसा कि आप कहे कि वहाँ पे क्या है, तो पिछले कॉरपोरेशन इलेक्शन में नो डाउट हम कोई सीट जीते नहीं। बहुत कम वोटों से हमारे सीट्स जो 8-10 सीट का लॉस्ट जो हुआ हमारे लिए, वो बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फिर एक मरतबा गुलबर्गा की आवाम MLA इलेक्शन में हमको वोटों से नवाजेंगी, वहाँ से हमारा कैंडिडेट जीतेगा। या अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान रहेगा कि अल्लाह का करम रहेगा कि हमें उस जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत करने जा रहे हैं। वहाँ पे बारगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं और वहाँ सन बशर की बड़ी यह है मंदिर है। तो यहाँ जो गंगा जमुना की तहजीब है, तो इंशाल्लाह फिर एक मरतबा हमारा जो नारा है सेकुलर, हम इंशाल्लाह उसको कायम रखते हुए वहाँ से हम जीतेंगे, ये उम्मीद है। सब MIM इस हैदराबाद कर्नाटक रीजन में अब तक काउंसिल या छोटे बॉडीज़ के लिए कैंडिडेट्स उतारती आई सो है। उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ कुछ वर्षों में, ये पिछले 10-20 साल में, कि और ज़्यादा हमारे पास जैसे बीदर में काउंसिल में और ज़्यादा टिकट्स मिले। तो क्या MLA के लिए कोई एक ऐसा टिकट डिसाइड कर रहे हैं गुलबर्गा के लिए कि भाई, क्योंकि तैयारियां तो इलेक्शन से पहले ही होना चाहिए और एक चेहरा होना चाहिए, तो क्या गुलबर्गा के लिए MLA के लिए MIM में कोई चेहरा है ऐसा? नहीं, देखिए, आप बेहतर जानते हैं कि जितने भी पार्टीज होते हैं वो कभी डिक्लेयर नहीं करते जब तक कि हमें बीफार्म हाथ में ना आए। तो ये थोड़ा अंडरस्टूड रहता है कि भाई हमारे पास 2-4 कैंडिडेटों का सिलेक्शन रहता है, उनमें कोई उभर के आता है जो कौम उन्हें एक्सेप्ट करे वैसा कैंडिडेट। तो वो थोड़ा अंदरूनी मामला रहता है कि पार्टियां भी थोड़ा डिसाइड करने के लिए, क्योंकि पिछले गलती हमारे से हो चुकी थी, तो थोड़ा वो उसी के वजह से, उसी की बुनियाद के वजह से हम लोग थोड़ा डिक्लेयर करने के लिए ताख़िर कर रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त जिस दिन भी आएगा, इंशाल्लाह हम ऐसा कैंडिडेट देंगे अवाम के दरमियान में से, वो आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। आमतौर पे मजलिस के ताल्लुक से बताया जाता है कि फैसले जो है मजलिस के प्रेसिडेंट डॉक्टर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। तो क्या ऐसा कोई उन्होंने संकेत दिया है या एक सिग्नल दिया है कि भाई गुलबर्गा से या बीदर से MLA कैंडिडेट के लिए उन्होंने हामी भरी, ऐसे कुछ? देखिए, अभी क्या है, हमारे जो कायद हैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनकी निगाहें पूरे हिंदुस्तान पे है। तो इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ पे हम निकल सकते हैं वहाँ वहाँ हम तैरने वाले हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह का करम रहेगा कि हम वहाँ से जीतेंगे। फिर हमारे ऐसे, हम पार्लियामेंट के अंदर भी गुलबर्गा या फिर बिदर, ये जो हैदराबाद कर्नाटक का, जो कल्याण कर्नाटक का जो एरिया है, इंशाल्लाह यहाँ से हमें उम्मीद है कि आवाम हमें नवाजेगी कि पार्लियामेंट इलेक्शन भी हम यहाँ से जीतेंगे, बिल्कुल ऐसी उम्मीद है। इंशाल्लाह अभी वो डिसाइड नहीं करे कि वो कहाँ से तैरेंगे, कहाँ से नहीं तैरेंगे। इंशाल्लाह जब हालात बनेंगे, हम जहाँ से जीत सकते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ से हमारा कैंडिडेट रहेगा पार्लियामेंट के अंदर। जैसा कि बीदर एक जनरल सीट है, MP कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता है, तो क्या, और यहाँ के अगर ताल्लुकात को देखें तो वहाँ पे भी माइनॉरिटी के एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो यहाँ से कोई एक ऐसा इरादा रखने, या आप क्योंकि इंचार्ज हैं हैदराबाद कर्नाटका के MIM के लिए, तो क्या आप ऐसा कोई एक प्रपोजल हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब तक पहुँचाएंगे कि यहाँ से भी एक MP कैंडिडेट होना चाहिए? क्योंकि गुलबर्गा के तो आमतौर पे देखा गया तो एक रिजर्व सीट है, लेकिन बीदर जो है एक जनरल सीट है। जी, हमें जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बिदर के
अजीज मुन्ना अब्दुल साहब अजीज हैं, मुन्ना साहब। तो हम तमाम हैदराबाद कर्नाटक जो रीजन है कल्याण कर्नाटका का, वहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह हम डाटा पूरा कायदे मोहतरम को पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। फिर वहाँ से ऐलान होगा कि कहाँ से तैरना है, कहाँ से नहीं तैरना है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कायद हमें तोहफा देंगे कल्याण कर्नाटका को के पार्लियामेंट इलेक्शन का भी, ये हमें उम्मीद है। थोड़ा सा अब्दुल अजीज मुन्ना साहब, सबसे पहले तो केपी की तरफ से आपको एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त करने पे बहुत बहुत मुबारक। और मैं समझता हूँ ये पहली बार हुआ है। अक्सर जो है तालुका के लिए जो है प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट बनाए जाते थे या सिटी प्रेसिडेंट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में अगर नाम लिया जाए तो आप पहले होंगे बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए। जी साहब, आपको कैसा लगता है, पिछली 2 बार से आप मजलिस से जो है काउंसिल में रहे मजलिस के टिकट से, तो आने वाले दिनों में क्या और मजलिस मजबूत होंगी और वार्ड्स में फैलने के वास्ते, या और वार्ड्स में आप टिकट देने की कोशिश करेंगे? केपी न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को आदाब। मैं केपी न्यूज़ के तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे और हमारे गुलबर्गा प्रेसिडेंट अली जनाब अलहाज अब्दुल रहीम मिर्ची साहब को आपके स्टूडियो में बुलाया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है, और जिस तरीके से आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को एक आवाज़ बने हुए हैं। मैं एक मामूली आदमी 2 मरतबा कॉर्पोरेट का टिकट दिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो है मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं शुक्रगुजार हूँ अली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खूबसूरती है। मजलिस के सदर जिस तरह बाबा साहब के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की नहीं, मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक आम आदमी को 2 मरतबा टिकट देकर ऐवानों में भेजना और अचानक से जो है ना सदर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ऐलान करना, ये बात से वाज़ेह होता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बीदर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पूरे कर्नाटक में दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए एक सियासी सोच रखते हैं। सब बीदर में और आप आने वाले काउंसिल इलेक्शन या जेडपी इलेक्शन के लिए, फिलहाल आने वाले दिनों में जेडपी इलेक्शन है और नेक्स्ट ईयर तो असेंबली इलेक्शन होंगे, तो जेडपी या तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत लेवल काउंसिल से छोड़ के और ज़िला पंचायत लेवल, इसमें एमआईएम अपने कैंडिडेट्स उतारने की कुछ कोशिश करेंगे, या आप एमआईएम को मजलिस को बताएंगे कि यहाँ से इस एरिया से पार्टी जीत सकती है, यहाँ से कैंडिडेट्स की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए सर, गुज़िश्ता 5 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 जेडपी और 6 टीपी पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी थी। नहीं, हमारे कैंडिडेट्स कहीं पर 50 के अंदर वोटों से हारे, कहीं पर 100 के अंदर वोटों से हारे। तो इस मरतबा भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला पंचायत इलेक्शन और तालुका पंचायत इलेक्शन ज़रूर कॉन्टेस्ट करेगी, और आने वाले वक्त में हम जमात को घर घर तक पहुँचाएँगे, पूरे ज़िले भर में पहुँचाएँगे। ये हमारा काम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम से जानी जाती है। हमने तादाद भले ही हमारे अवानों में कम थी, लेकिन अवाम के चाहे वो बल्दी मसाइल हो, समाजी हो, सियासी मसाइल हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा कोशिश करिए इन अवाम के मसाइल को हल करने की, और इंशाल्लाह अवाम के दरमियान में जाएंगे हम। भले ही वोट कम मिले हमें, ऐवानों में हमारी तादाद कम हो, लेकिन हम जमहूरियत में रहकर हमारा हक है इलेक्शन लड़ने का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, और उम्मीद करता हूँ हमारे अब्दुल अजीज मुन्ना साहब के काउंसिल में आप ये आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि काउंसिल जल्द से जल्द बने ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब्दुल रहीम साहब, आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत हुई, बड़ी खुशी हुई हमको। शुक्रिया बहुत बहुत अब्दुल अजीज साहब।